हेलो प्यारे सभी बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे आप सभी को पता है, रीट का पेपर आपके यहाँ जल्दी होने वाला है। इसके लिए हम आज की शिक्षण वीडियो के साथ आए हैं, जो हिंदी की शिक्षण विद्या है। किसकी? हिंदी की शिक्षण विद्या, हिंदी की शिक्षण शिक्षण वीडियो के साथ आए हैं। तो हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज के साथ सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ऐसे वीडियो देखने के लिए। पहला प्रश्न आपको सामने शुरू कर रहे हैं और आप सभी को आंसर देना है सभी प्रश्नों के। पहला ही प्रश्न है, गद्य शिक्षण विधि होती है। गद्य शिक्षण विधि होती है। ऑप्शन नंबर है व्याख्यान विधि, ऑप्शन नंबर बी है विश्लेषण विधि, ऑप्शन नंबर सी है आगमन विधि, ऑप्शन नंबर डी आपका पूछा गया अर्थबोध विधि। जल्दी से पहला ही प्रश्न का राइट आंसर देंगे। बिल्कुल जी। देखो, आपका जो गद्य शिक्षण की विधि होती है, एक तो अर्थबोध विधि आपका इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। अर्थबोध विधि आपकी ये होती है। और कौन कौन सी होती है? एक तो अर्थबोध विधि होती है, एक प्रश्नवाचक होती है, एक प्रश्न बोध होती है, प्रश्न बोध विधि होती है, एक आपकी प्रस्तुतिकरण होती है, प्रस्तुतिकरण विधि होती है, एक आपकी होती है आदर्श पाठ वादन, आदर्श पाठ, एक होता है कठिन शब्दोच्चार विधि, और एक होती है आपकी अशुद्धि, एक होती है अशुद्धि शोध विधि है ना, शोध विधि। आपको याद रखना है, आपको ये याद रखना है ना, आपको ये 6 नाम याद रखना है। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका दूसरा प्रश्न पूछा गया है। सभी साथियों को एक बार फिर से, अभी तक लाइक नहीं किया तो चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दूसरा प्रश्न है, किस विधि में पढ़ने पर पद के गुण दोष की आलोचना की जाती है? पढ़ने पर गुण दोष की आलोचना की जाती है। ऑप्शन में सिमुक्ष विधि, ऑप्शन में बी है प्रत्यक्ष विधि, ऑप्शन में सी है आगमन विधि, ऑप्शन में डी आपका प्रोजेक्ट विधि। जल्दी से दूसरे प्रश्न का राइट आंसर देंगे। किस विधि में पढ़ने पर पद के गुण दोष की आलोचना की जाती है? बिल्कुल जी, आपका यह आंसर होगा सिमुक्ष विधि, सिमुक्ष विधि। बिल्कुल जी, आपका पहला ही प्रश्न का यह आंसर होगा, दूसरे प्रश्न का राइट आंसर। आपके सामने आपका तीसरा प्रश्न आ रहा है, कविता शिक्षण में कौन सा तत्व गद्य से अलग रहता है? कौन सा शिक्षण गद्य से अलग रहता है? कविता का भावपूर्ण, ऑप्शन नंबर बी है गायत कठिन सदैव गायन के रूप में, ऑप्शन नंबर सी है कविता रस अनुभूति, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। जल्दी से बता देना, गायता कविता सदैव गायन के रूप में होती है। बिल्कुल जी, ये होगा आपका राइट आंसर, बी आंसर। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका चौथा प्रश्न है, नाटक शिक्षण में सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? आगमन विधि, ऑप्शन नंबर बी है विश्लेषण विधि, ऑप्शन नंबर सी है नाटक का मंचन, ऑप्शन नंबर डी है कहानी का मंचन। भाई नाटक शिक्षण है, नाटक शिक्षण आपका नाटक में नाटक मंचन होगा। बिल्कुल जी, कहानी मंचन नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपका होगा सी आंसर। बिल्कुल जी, और मैं आशा करता हूं कि सभी बच्चों ने सी आंसर दिया होगा। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका 5वां प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पाठन क्षमता का आकलन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। प्राथमिक स्तर पर पूछा है 1 से 5 वाली कक्षा, 1 से 5, 1 से 8 तक भी बोल सकते हो, उच्च प्राथमिक। जल्दी से बता दीजिए, आगमन विधि, विश्लेषण विधि, नाटक मंचन विधि, कहानी विधि। कहानी मंचन, बिल्कुल जी, कहानी मंचन हो जाएगा। कहानी के माध्यम से बच्चों को ज्यादा सर्वश्रेष्ठ सीखा जाता है, कहानी मंचन। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका 6वां प्रश्न है, भाषा का प्राथमिक स्वरूप होता है। भाषा का प्राथमिक स्वरूप पाठन, लेखन, सांकेतिक, उपयुक्त तीनों। भाई उपयुक्त तीनों तो आपका राइट आंसर नहीं होगा, यह तो पहले ही कट चुका है। लेखन नहीं होगा, लेखन भी नहीं होगा, पाठन भी नहीं होगा, आपका होगा सांकेतिक। पहले बच्चा संकेत देगा, उसके बाद में आपको बोलेगा, सीखेगा, लिखेगा। आपके सामने आपका 7वां प्रश्न है, भाषा एक स्वयं में होती है। भाषा एक स्वयं होती है, एक नियमबद्ध, एक सामग्री, एक स्वाभाविक, एक निरीक्षण। भाषा एक स्वयं एक नियमबद्ध प्रक्रिया होती है। नियमबद्ध कैसे सर? आपको पता नहीं चलता है कि कमल क प्लस म प्लस ल, ये एक नियम लगा ना, कमल। इसी प्रकार सुरेश, नरेश, भावेश, उदेश, इसी प्रकार से नियम के साथ चलती है। अ प्लस अ, जैसे कि आपको पता है संधि पढ़ी आपने, अ धन अ बराबर क्या होगा? बड़ा अ। एक नियम लगाना, बड़ा अ, इसलिए यह दीर्घ संधि हो गई। आपको बताना दीर्घ, यह नियम के साथ चलती है। हिंदी की भाषा आपकी देवनागरी लिपि है। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी हिंदी की। आपके सामने आपका 8वां प्रश्न है, प्रत्येक पाठ को आरंभ में होनी चाहिए। प्रत्येक पाठ होता है, उसके आरंभ में क्या होना चाहिए? उद्देश्य
प्रस्तावना, कथन और निरीक्षण। जल्दी से बता देना चाहिए प्रत्येक पाठ के आरंभ में क्या होना चाहिए। प्रत्येक पाठ के आरंभ में क्या होना चाहिए भाई? अभी तक प्रश्न का आंसर नहीं आया है, जल्दी से बता दीजिए प्रत्येक पाठ के आरंभ में क्या होना चाहिए। बिल्कुल जी, प्रत्येक पाठ के आरंभ में प्रस्तावना होनी चाहिए। उस पाठ के बारे में क्या है इस पाठ में, उसका प्रस्तावना होनी चाहिए। बिल्कुल जी, बी आंसर होगा आपका। अगला ही प्रश्न आपके सामने नवा प्रश्न शुरू हो रहा है। कौशल के मूल्यांकन का उचित तरीका है। जो कौशल होता है उसके मूल्यांकन का उचित तरीका कौन सा होता है? जल्दी से सभी बच्चे आंसर देंगे। कौशल के मूल्यांकन का उचित तरीका। ऑप्शन नंबर ए आगमन, ऑप्शन नंबर बी है लेखन, ऑप्शन नंबर सी है मौखिक, ऑप्शन नंबर डी है सांकेतिक। कौशल क्या होता है? कौशल किसी का कौशल किसे कहते हैं पहले तो ये बताओ। कौशल का उचित तरीका, भाषा प्रवाह या अभिव्यक्ति का कौशल कैसे? भाषा प्रवाह या एक दूसरे के माध्यम होता है। भाषा ये एक आदमी ये होता है, बी होता, दोनों का संप्रेषण होता है भाषा के द्वारा। भाषा के द्वारा ये भाषा क्या है? कौशल है। ये मौखिक भाषा के द्वारा होता है। बिल्कुल जी, मौखिक भाषा आपका होगा तरीका सी। आपके सामने आपका 10वां प्रश्न है। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण का उपयुक्त प्रणाली है। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली है। बिल्कुल जी, जल्दी से बता दिए। आगमन, ऑप्शन नंबर बी है लेखन, ऑप्शन नंबर सी है मौखिक, ऑप्शन नंबर डी है सांकेतिक। बिल्कुल जी, उच्च प्राथमिक स्तर पर आपका आगमन आपका राइट आंसर होगा। आगमन आगमन और निगमन में क्या अंतर है? निगमन, आगमन होती है उदाहरण से नियमों की ओर, यह होती है नियम से उदाहरण की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने 11वां प्रश्न आया। मौन पाठन से होता है एकाग्रता होना, रोचक होना, रस मनोत्त की अनुभूति होना या रस अनुभूति होना, ऑप्शन नंबर डी है भाषा ज्ञान। भाई मौन पाठन से क्या होता है? जल्दी से बता दीजिए। मौन पाठन से क्या होता है ज्यादा, और मौन पाठन कब से शुरू करना चाहिए? मौन पाठन कब से शुरू होना चाहिए? सभी को आंसर देना चाहिए। मैं आंसर दे देता हूं। देखो, 1 से 3 वर्ष ये तो विशेष बच्चों के लिए, ये तो सभी को पता था, ये विशेष बच्चों के लिए, ये तो आपको आंसर नहीं है। 1 से 4, 1 से 5, 1 से 6, 1 से 9, इनमें से आपको आंसर देना है। मौन पाठन कब से शुरू करना चाहिए? 1 से 4, 1 से 5, 1 से 6, 1 से 9। बिल्कुल मौन पाठन से आपको एकाग्रता होना चाहिए। बिल्कुल ये आंसर होगा आपका। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका 12वां प्रश्न है। काव्य शिक्षण का उद्देश्य होता है चिंतन शक्ति, निरीक्षण शक्ति, रस अनुभूति, कार्यकुशल। काव्य शिक्षण का उद्देश्य होता है, जल्दी से बता दीजिए। काव्य शिक्षण का उद्देश्य, काव्य शिक्षण का उद्देश्य। बिल्कुल जी, रस अनुभूति होना, रस से अनुभूति होना। काव्य शिक्षण में रस की अनुभूति होती है। बिल्कुल जी, सी आंसर आपका राइट आंसर माना जाएगा इसमें। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका 13वां प्रश्न है। निम्न में से चिंतन क्या है? चिंतन यानी सोचने की क्षमता क्या है? भाषा संप्रेषण, प्रतीकों का ज्ञान, भाषा का प्रयोग, कार्य कुशल। बिल्कुल जी, अभी बताया था चिंतन किसके? भाषा के द्वारा होता है, और भाषा संप्रेषण आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 14वां प्रश्न है। और अभी तक आपने अपने दोस्तों को क्लास शेयर नहीं की तो शेयर भी कर दे और लाइक भी कर दे क्लास को। शिक्षण विधियों का चयन करते समय किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? शिक्षण विधियां, व्यक्तिगत, ऑप्शन नंबर बी है विषयों की विशेषता, ऑप्शन नंबर सी आपका अभिव्यक्ति का पृष्ठभूमि, ऑप्शन नंबर डी है विद्यार्थियों का औचित्य। 14 प्रश्न का राइट आंसर आना चाहिए सभी बच्चे का। शिक्षण विधियों का चयन करते समय किस बातों का ध्यान रखना चाहिए? व्यक्तिगत क्षमता, विषय की विशेषता, अभिव्यक्ति पृष्ठभूमि, विद्यार्थियों का औचित्य। अभी तक तो आपको पता चला व्यक्तिगत को नहीं चलते, ये भी नहीं चलता, ये भी नहीं चलता, विषय की विशेषता ये भी ठीक है, पर विद्यार्थियों का औचित्य, विद्यार्थियों का ध्यान रखना चाहिए। शिक्षण विद्या रखने समय ये लंबे समय तक विद्यार्थियों के लिए उपयोग है या नहीं है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। आपके सामने आपका 15वां प्रश्न है। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाने की आगमन पद्धति है। आगमन पद्धति, बिल्कुल जी, इसमें यह कुछ नहीं देखना है, बस आपको इसको आगमन के बारे में बताना। देखो, मैं अलग टाइप कर देता हूँ, इसको रेड कर देता हूँ। लो, ये इसमें आगमन है ना, आगमन के बारे में बताना, ये सभी नहीं बताना, बिल्कुल इसे छोड़ दीजिए। अब उदाहरण से नियम की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, केवल नियम की ओर उपयुक्त सभी। आगमन से नियम, उदाहरण से नियम की ओर जाएंगे हम। बिल्कुल जी, आंसर होगा
बिल्कुल जी आपका ये आंसर होगा। ठीक है ना। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका 16वां प्रश्न है, भाषा शिक्षण में परंपरागत सामग्री के रूप में सर्वाधिक सहायक है। भाषा परंपरागत सामग्री, ऑप्शन नंबर ए कल्पना, वो तो चिंतन शक्ति में हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी उदाहरण, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी है पाठ्य पुस्तक। ऑप्शन नंबर डी सुंदर लेखन, ये भी नहीं होगा। आपका होगा ये सी आंसर। बिल्कुल जी सी आंसर होगा आपका। आपके सामने आपका 17वां प्रश्न शुरू हो रहा है। व्यक्तिगत विभिन्नता आधारित होती है। अमोवैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर बी मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर सी है दोनों ही, ऑप्शन नंबर डी दोनों ही नहीं। व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, सभी को आंसर आना चाहिए, सभी का आंसर आ जाना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, बिल्कुल जी सभी का आंसर नहीं है अभी तक। व्यक्तिगत विभिन्नता किससे होती है? बिल्कुल जी इन दो में से आंसर देना, दो में से ही आपको आंसर देना, सभी बच्चों को आंसर देना जल्दी से। 17वें प्रश्न का राइट आंसर आप सभी को आना चाहिए। अगला प्रश्न आपके सामने 18वां प्रश्न है। कक्षा में प्रिंट संबंध वातावरण से तात्पर्य, प्रिंट संबंध वातावरण से तात्पर्य कक्षा की दीवारों पर रंगीन पेंट, ऑप्शन नंबर बी कक्षा की दीवारें, ऑप्शन नंबर सी कक्षा का व्यवस्था, ऑप्शन नंबर डी विद्यार्थियों का व्यवहार। बिल्कुल जी 18वें प्रश्न का कक्षा की दीवारों से संबंधित होना चाहिए। आपके सामने आपका 19वां प्रश्न, पढ़ते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक सामाजिक ज्ञान किस तथ्यों पर रखता है? ऑप्शन नंबर वैश्विक विभिन्नता, ऑप्शन नंबर बी है पारिवारिक विभिन्नता, ऑप्शन नंबर सी है शारीरिक क्षमता, ऑप्शन नंबर डी है वैश्विक विभिन्नता। जल्दी से पढ़ाते समय कक्षा में अध्यापक सामाजिक ज्ञान किस तथ्य पर रखता है? सामाजिक ज्ञान। जल्दी से वैश्विक विभिन्नता, पारिवारिक विभिन्नता, शारीरिक क्षमता या वैश्विक विभिन्नता। जल्दी से बता देना चाहिए। 19वें प्रश्न का राइट आंसर सभी बच्चे का। पढ़ाने से संबंधित प्रश्न आ रहा है भाई, अभी तो प्रश्न का आंसर नहीं आया है किसी बच्चे का। पढ़ाते समय अभी तक आंसर नहीं आया, क्या हुआ है? देखो कक्षा में शिक्षक भूमिका होता है, शिक्षा का प्रदान करना। बिल्कुल जी कक्षा का मौलिक अधिकार होता है, ये पहले याद रख ले। देखो ज्ञान प्रदान करने के लिए ज्ञान का आधार होना भी जरूरी है। जो है ना, जो आपका शिक्षक है ना, उसे भी ज्ञान होना अनिवार्य होता है। उसे भी क्या होना? ज्ञान होना अनिवार्य होता है। अगर उसे ही ज्ञान नहीं होगा तो वो कैसे उसको सिखा पाएगा अपने विद्यार्थी को? जल्दी से आपका आंसर होना चाहिए, जल्दी से। बिल्कुल जी जल्दी से आपका डी आंसर होगा वैश्विक विभिन्नता। ये होगा आपका डी आंसर। अभी तक आंसर नहीं आया था। अगला आपका अंतिम प्रश्न है, इसका आंसर आप सभी को देना है और मैं रुकूंगा आपके लिए। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि का उदाहरण किसने दिया? श्रिल ब्रॉट, गॉर्डन, स्पॉल और उपयुक्त सभी। जल्दी से बता दीजिए। और ये दिया था 1913 में आपको, ये लो बुद्धि लब्धि का 1913 में दिया था। किसने दिया था ये? और ये था चार्ल्स स्पीपरमैन बैटरी परीक्षण लब्धि। और ये दिया था आपका ऑप्शन नंबर ए सिरिल बॉटल। बिल्कुल जी 20वें प्रश्न का ये आंसर होगा। और 1913 आपको याद रखना है। इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलते हैं इसी प्रकार के वीडियो के साथ। राधे राधे, अलविदा, जय श्री देव नारायण जी की। और आज आपके वीर तेजाजी महाराज का जन्मोत्सव पर आप सभी को खास एक तोहफा भी मिलेगा। जो भी प्रश्न का सभी बच्चे 20 प्रश्न के राइट आंसर देंगे उसको कुछ तोहफा भी मिलेगा। उसका नंबर भी लिया जाएगा, उसे गूगल पे कुछ तोहफा भी दिया जाएगा। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलेंगे इसे खास वीडियो के साथ। अलविदा साथियों।